राजमहल के भव्य दरबार में राजा उदय सिंह अपने मंत्रियों और राज कर्मचारियों के साथ बैठा है। रानी कंचन, जो बेहद सुंदर है, दरबार में प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर हल्की उदासी छाई हुई है और राजा इसे नोटिस करता है। रानी कंचन, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों? क्या तुम्हारे मन में कोई बात है? महाराज, मन में कुछ पुरानी यादें हैं जो आजकल मुझे बहुत सताने लगी है। मुझे लगता है जैसे अतीत का कोई अज्ञात भय मेरे जीवन को घेरे हुए है। राजा उदय सिंह इस बात पर हैरान होता है। रानी का उदास चेहरा देखकर वो चिंतित हो उठता है। मंत्री गिरधर भी रानी की बातें सुन रहा है और सोच में पड़ जाता है। रानी कंचन अपने कक्ष में अकेली बैठी, वो पुरानी बातों को याद कर रही है, जैसे कि उसे कोई भूतिया आवाजें पुकार रही। रानी कंचन, अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अचानक कक्ष के कोने से ठंडी हवा का झोंका आता है और रानी का दिल धड़कने लगता है। ये क्या है? मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे पुकार रहा है? ये आवाजें मेरे दिमाग में क्यों गूंज रही हैं? कक्ष के बाहर खड़ा एक सेवक उसकी बातें सुन लेता है और डरकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन राजा उदय सिंह अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री गिरधर से रानी की उदासी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। गिरधर, मैं रानी के चेहरे की उदासी को समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी गहरे दुख या डर में है। क्या तुम्हें इसका कोई कारण पता है? महाराज, मैंने कुछ खोजबीन की है। मुझे लगता है कि ये किसी पुराने श्राप का असर हो सकता है। ऐसा लगता है कि रानी के अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जो उसे अब सताने लगा है। हमें और गहराई से इसकी पड़ताल करनी होगी। राजा उदय सिंह गिरधर की बातों को गंभीरता से सुनता है और उसे पता लगाने का आदेश देता है कि आखिर ये श्राप किसके बारे में है। गिरधर राजमहल के पुराने पुस्तकालय में जाता है। वहां उसे एक प्राचीन पुस्तक मिलती है जिसमें रानी कंचन के अतीत के बारे में लिखा होता है। जैसे ही वो पुस्तक पढ़ता है, उसे रानी के जीवन से जुड़ा एक भयानक रहस्य पता चलता है। ये तो बहुत ही भयानक है। रानी कंचन पर एक श्राप है जिसके कारण वो हर पूर्णिमा की रात को एक खतरनाक आत्मा में बदल जाती है। ये श्राप तभी टूटेगा जब कोई सच्चा प्रेमी उसके लिए अपने प्राण त्याग देगा। गिरधर तुरंत राजा को एक खबर देने का निर्णय करता है। गिरधर राजा उदय सिंह को रानी के श्राप के बारे में बताता है। राजा सुनकर हैरान और दुखी होता है। तो यही कारण है कि रानी इतनी परेशान रहती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी प्रिय कंचन इतने वर्षों से इस दर्द को सह रही है। गिरधर, क्या कोई उपाय है जिससे श्राप को तोड़ा जा सके? महाराज, ये श्राप तभी टूटेगा जब कोई सच्चा प्रेमी उसके लिए अपने प्राण त्याग देगा। ये कठिन परीक्षा है और इसके लिए हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। राजा उदय सिंह कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर एक गहरी सांस लेकर निर्णय लेता है। रानी कंचन अपने कक्ष में है। राजा उदय सिंह उससे मिलने आता है और धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। कंचन, मैं तुम्हारे दर्द को समझ चुका हूँ। गिरधर ने मुझे तुम्हारे श्राप के बारे में सब बता दिया है। तुम इतने सालों से अकेले ये सब सहन कर रही हो। महाराज, मैं आपसे ये सब नहीं कहना चाहती थी। ये मेरे भाग्य का श्राप है और मुझे इसे सहना है। मैं नहीं चाहती कि आप या कोई और मेरी वजह से कष्ट सहे। लेकिन कंचन, मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकता।
मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण भी त्याग सकता हूं, ताकि ये श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। रानी उदास होकर राजा की ओर देखती है। उसकी आंखों में एक साथ प्रेम और पीड़ा का भाव है। पूर्णिमा की रात आ चुकी है। राजमहल में सभी लोग घबराए हुए, क्योंकि ये वही रात है जब रानी पर श्राप का प्रभाव पड़ता है। राजा उदय सिंह रानी के कक्ष में पहुंचता है, जहां रानी धीरे धीरे भयानक आत्मा में बदल रही है। उदय, दूर चले जाओ, मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। कंचन, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करने आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। तुम अकेली नहीं हो। राजा उदय सिंह रानी की ओर बढ़ता है और उसे गले लगा लेता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, रानी की भयानक आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगती है। एक तेज रोशनी का झोंका आता है और रानी का श्राप टूट जाता है। रानी सामान्य अवस्था में लौट आती है। अगली सुबह राजमहल में सभी लोग खुश हैं। रानी कंचन का श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। राजा उदय सिंह के बलिदान और प्रेम ने उसे श्राप से मुक्ति दिला दी। महाराज, आपके सच्चे प्रेम ने रानी का श्राप तोड़ दिया। ये पूरे राज्य के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। महाराज, आपका प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। आपने मुझे श्राप से नहीं, बल्कि मेरे ही भय से मुक्त कर दिया। अब मैं आपकी सच्ची साथी बनकर आपके साथ जीवन बिताऊंगी। राजा उदय सिंह मुस्कुराता है और दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर एक नए सुखी जीवन की शुरुआत करते हैं।